लेकिन क्या इसमें इस इन प्रोटेस्टर्स में या इस मुद्दे में उतनी स्टीम है कि इसको सस्टेन कर पाए भी कुछ दिन? मैं तो कुछ दिन कहता हूं, कुछ दिन, कुछ हफ्ते। देखिए, इसमें यह है कि उस केस में क्या होता है, साथ साथ में वो भी पैरेलली चल रहा है। उसमें जो हम कल्प्रिट्स देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, अभी तक बड़ा गोलमोल दिख रहा है। वो कह रहा है मैं नार्को दूंगा, नहीं दूंगा। तो अगर वहाँ पे कुछ साफगोई दिखती है तो शायद ये फिर अलग तरह से सुलझता हो जाएगी। और फिर बाद में जो अपोजिशन इसको कितना मेंटेन रखता है, जैसे आपने कहा, बताया लारी जी ने, कल कुछ है, कल कुछ है, फिर 3 तारीख को कुछ है, फिर भाजपा कुछ और करे और पार्टी कुछ और करे, तो कितना लंबा टिका पाते हैं और उस केस में कैसा चलता है। बहुत से मुद्दों पर नाराजगी का कल्बिनेशन वो तो बात केवल एक इशू नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सड़क पर उतरना, अभी तक आप देखिए इतने बड़े मुद्दे हुए, संदेश खाली हुआ, किसके बाद जो हिंसा हुई, सड़क पर इस तरह से लोग नहीं उतरे जिस तरह से इस बार उतरे। लेकिन इसका एक टाइमलाइन मैं देखता हूँ इस मूवमेंट का, फिलहाल सितंबर तक, इसलिए अक्टूबर का शुरू से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, उसके बाद दिवाली तक 1 महीना, उस समय कोई आंदोलन नहीं होता है। तब तक आपको इतना पीक में अगर ले जाने के बाद उस समय क्या करेगा, अगला 1 महीना डिसाइड करेगा, आप बोल रहे हैं। अगला 1 महीना डिसाइड करेगा निश्चित तौर पे किस तरह से पॉलिटिकल हवा किस तरह से चल रहा है। और सितंबर तक अगर ये पॉलिटिकल हवा बना के रखने में कामयाब होंगे तो दुर्गा पूजा के दौरान भी उसका असर देखने को मिलेगा। पंडालों में जो झांकियां बनेंगी, जो दूसरे कार्यक्रम होंगे, उनमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर, लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान होगा इसको सस्टेन किए रखना? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आप सड़क पर उतरते हैं, धक्का मुक्की पुलिस के साथ होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ टकराव होगा, भाई आपके ऊपर भी तो इल्जाम लगेगा ना। आप सेंटर में भी तो बैठे हो ना, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा कि आप माहौल, आप अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। आप पर ये इल्जाम लगने लगे कि आप ही चाहते हो कि यहाँ कोई हंगामा हो जाए या कोई हिंसा हो जाए, लोग मारे जाएं। इस तहमत का भी तो डर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। और बीजेपी स्ट्रीट फाइट में ममता बनर्जी के सामने कमजोर है। ओके। तो इसलिए बीजेपी को बहुत सोच समझ के उतरना पड़ेगा कि अगर हम मान लीजिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं, फिजल आउट हो जाता है, तो उसका नुकसान होगा बीजेपी को। अच्छा, तो इस तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा कि जो भी हो जाए, कि भाई पश्चिम बंगाल में हम वैसे भी सत्ता में नहीं हैं और अभी आने की संभावना नहीं लग रही है। खासतौर से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि आप नीचे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मान लें कि हम 26 में भी हम सत्ता के दावेदार नहीं होंगे, ये मान के चले। आखिर ममता बनर्जी ने जो संघर्ष किया, यही मान के ना भाई, उनकी लगभग जान जाते जाते बची। इसी नबन्ना के जो है प्रदर्शन में लाठी लगी, सर फट गया, और कसम खाई कि जब तक सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नबन्ना नहीं आएंगे। और इसी छात्र आंदोलन से निकली हुई एक तरह राइटर्स बिल्डिंग। आपने कहा स्ट्रीट फाइट पे टीएमसी को मात नहीं कर सकती बीजेपी। नहीं, तो अभी उस तरह की लीडरशिप नहीं है। वो लीडरशिप जो जान देने के लिए भी तैयार। मैं पहले बोलना नहीं चाह रहा था, आपने अब बोला तो मैं बोल देता हूं। जैसे अभी आपने देखा लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर से थोड़ी दूरी पर बैरिकेड लगाकर सुकांतो मजूमदार, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बैठे हुए, साथ में 2 नेता, बड़े नेता उनके साथ और है, और बहुत ज्यादा बीजेपी के लोग नहीं थे। पीछे से किसी ने, पुलिस वाले ने जाकर राइट उनके पीछे जाकर के आंसू गैस का गोला छोड़ दिया। खत्म, सब खत्म, सब भगदड़, सब चले गए। मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां कोई हिंसा होती है, किसी को चोट लगती, सर पड़ता किसी का, कुछ नहीं। लेकिन आपका प्रेसिडेंट बैठा है वहां पे, पार्टी का प्रेसिडेंट बैठा है। हम तो नेशनल प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। उस पर हमला हुआ, जानलेवा, हम उसमें जान नड्डा जी की गाड़ियां जा रही थी, इधर से पत्थर मारे गए थे, पत्थर मारे गए, कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली प्लानिंग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से हम मूवमेंट को ले जाएंगे। ये एक्सटेम्पो कुछ नहीं होता है, प्लानिंग के साथ साथ लीडरशिप प्लानिंग करना जरूरी होता है। ऐसे में सर कहीं पीछे से पार्टियां हाथ भी मिला लेती हैं, जैसे कांग्रेस और जैसे बीजेपी या लेफ्ट की कोई इक्वेशन बन सकती है इसमें? क्योंकि अब तो मामला सड़क का है ना। नहीं, देखिए बाकी कुछ संगठन है जिस मंच पे और सारी मंच आज है ना आंदोलन में, उस मंच में सभी है, वामपंथी है, बीजेपी है, जिसको नौकरी चला गया था, जो शिक्षक लोग है जो सड़क पे बैठे थे, उसमें तो सारे पार्टी है, उसमें तो कोई सिर्फ बीजेपी नहीं है।
सब इकट्ठा ही करते हैं ना, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, वो भी इन आंदोलन में है ना। इसलिए टीएमसी का प्रवक्ता ने कहा ना, बोल रहा है कि हम साथ में नहीं है, पीछे से सभी है, पीछे से सभी हैं। पीछे से सभी है। ये तो खुद टीएमसी प्रवक्ता ने कहा है। जब आप ममता बनर्जी की तरफ से सोचने की कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरे ख्याल से उनको तो जो केस है उसको जितनी साफगोई से कह सकें, या दूसरा जो लहरी जी ने कहा, जो केजरीवाल थोड़ा यूज करते हैं, आके माफी मांग ले चुपचाप, जितनी गलती उतनी, मतलब बिल्कुल एक एब्सोल्यूट माफी नहीं कि भाई एड्रेस करें, ज्यादा दिखें, टीवी पे दिखें, क्योंकि वो चर्चित नेता तो हैं, उनको अभी भी इतना सारा वोट मिला है। लेकिन हाँ, भाजपा और उसका वोट मैं बार बार कहता हूँ 2-3% का ही फर्क है, कोई बहुत बड़ा भाजपा सीट हारती है टैक्टिकली, है ना। 2 करोड़ 75 लाख वोट उन्हें मिले हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने उन्हें मिले हैं, तो 30-40 लाख वोट का फर्क है। तो भाजपा भी दबाव डालेगी, उसको ही पता है। तो ये जानते बूझते हुए भी लेफ्ट भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए रहेगा सड़क पे, कांग्रेस भी उसको यहाँ पे चेहरा दिखाना है अपना, तो रहेगा। तो वो मेरे ख्याल से माफी मांगना और उस केस को बिल्कुल साफ गोई से सॉल्व करना, और सबको बता के, जस्टिस सीम्स टू बी डन ऑल्सो लगे ना, भी ओनली टू बी डन। तो मेरे ख्याल से यही 2 रास्ते हैं उनके पास इस समय।